हेलो दोस्तों, मास्क वाला मास्टर आ गया है। मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, दादी का, मामा का, मामी का, नाना का और नानी का, सबका नाम रोशन करवाने। तो जानते हो, पढ़ाने वाला हूँ 12वीं का फिजिक्स। हमने ऑप्शनली वाले क्वेश्चन कर लिए हैं खत्म और आज से शुरू होने जा रहा है 1 नंबर के सवालों का सिलसिला और तब तक चलता रहेगा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। आज मैं आपको बता दूं पढ़ाने वाला हूं क्या, जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वाला वैद्युतिकी जो है ना, उसी का सारा 1 नंबर वाला क्वेश्चन 50+ क्वेश्चन है। सबका आंसर जानना है तो वीडियो में बने रहना पड़ेगा। और जानते हो, आपके एग्जाम का डेट भी आ गया है तो आपका प्रेशर बढ़ रहा होगा सर, लेकिन जानते हो 1-1 घंटे का वीडियो बनाया जा रहा है। मन लगा के पढ़ोगे सब निकल जाएगा, तकलीफ कहीं होने वाली नहीं है। तुम भी आगे जाओगे, हम भी आगे जाएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जानते हो, यहाँ पे पहले आपको बता दो ना, जो भूल जाते हो आप लोग, यहाँ पे एक बात लिखी है यार। क्या लिखी है यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइफ हैज नो रिमोट कंट्रोल। जो लाइफ है ना आपकी, वो रिमोट कंट्रोल नहीं कि बटन दबाया और सब आगे सुनहरा हरा भरा, ऐसा नहीं है होने वाला यार। और क्या लिखा है, गेट अप, उठो एंड चेंज इट्स बाय योरसेल्फ, और इसे खुद बदलने का प्रयास करो तभी ये बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। तो अब शुरू करते हैं अपनी 12वीं का सिलेबस का स्थिर वैद्युतिकी के 50 सवाल। 12वीं फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 फॉर 2024 और आराम से पढ़ेंगे मित्रों। लिखा है पहला वाला सवाल, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो आपको मैं बता दूं, जानते हो, जब आवेश क्या होता है, पृष्ठों पर बिखरा पड़ा होता है ना जी, पृष्ठों पर बिखरा पड़ा होता है, इसे हम बोलेंगे, यहां बनेगा पृष्ठीय वाला बनेगा, घनत्व बनेगा। इसे बोलते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान क्या, एरिया। यानी कि आप परिभाषा को मेंशन करो, एकांक एरिया पर किसी पृष्ठ के एकांक एरिया पर अगर ए का मान 1 ले लिया जाए मित्रों, तो आपका सिग्मा का मान क्यों नहीं आ जाएगा। यानी एकांक एरिया पर जो आवेश होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। अपने दिमाग में, कॉपी में आप नोट कर लीजिए इसको। सेकंड, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका क्यू बराबर एन ही होता है। क्यू का मान दिया 1 कूलाम, एन का मान पता करना है। इसका चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ होता है। और जब एन बराबर क्या बन जाएगा, 1/1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ बन जाएगा। ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा 1/1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻+19 बन जाएगा। इसे 10/16 लिख सकते हो। कुल ले दे के यार आएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। याद कर लो, 1 कूलाम में 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फार्मूला आपके सामने है। और जो अगला वाला क्वेश्चन मित्रों है ना, आपके सामने है 12.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की आवेश की गणना करो। अरे भाई फिर वही बात, Q बराबर एन ही, और एन का मान दिया है, एन का मान कितना, 12.5 गुणा 10⁻18 दिया है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। आप करेंगे मल्टीप्लाई, आपका काम है, कॉपी कलम निकाल लीजिए और आंसर को बनाइए, कूलाम में आपका आंसर आएगा मित्रों। तो पहला वाला 3 सवाल हमारा खत्म हो गया। अब चलते हैं आगे। और हाँ मित्रों, आप जानते हो, रिवीजन वाले सीरीज में वो मन लगा कॉपी किताब निकाल के पढ़ो आराम से, क्योंकि फिर से बोलता हूं, सबका नाम रोशन करना है यार। और बिना रोशन करे काम चलेगा नहीं, वरना आपके पड़ोसी आपका मजा लेंगे सर अगर नंबर कम पा जाओगे तो। यहां देखो क्या चल रहा है, 2 बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल के बराबर 80, ये आपका जल का है, परा वैद्युतांक है 80 दिया है, में रख दिया जाए तब उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो जल में जो लगने वाला बल है ना, वो क्या हो जाएगा, 80 गुना घट जाएगा। जो एयर में लग रहा था उनमें 80 का भाग कर दो, यानी कि बोलना F/80 न्यूटन, मतलब 80 गुना घट जाएगा। तो जितना के का मान होता है उतना गुना बल घट जाता है। आगे बच्चा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में, यानी कि जानते हो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गुणे 1 वोल्ट है ना जी। और जानते हो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने में जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। आप 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलाम, और वोल्ट तो वोल्ट ही रह जाएगा, ये इसका मतलब जूल होता है।
है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई बोले कितना जूल होता है, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर नेगेटिव 19 जूल होता है। और हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने में जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है उसी को हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। आगे ले गए कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। तो कोई बात नहीं सर, जानते हो ये मान लो पहला वाला आवेश है, दूसरा वाला आवेश है, दोनों के बीच एक बल लगता है। हम बोलेंगे जो बल लगने वाला है ना, ये क्या बन जाएगा, 1-2 मान लो है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो क्या हो जाएगा के कूलाम कांस्टेंट Q1 Q2 अपान क्या ये R क्यूब बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आता है R12 है ना, 12 लगा दो, एरो लगा दो यार, वेक्टर के फॉर्म में हो गया हमारा। या यहाँ अगर 2-1 लगाओगे तो यहाँ 2-1 लग जाएगा। ये हालांकि दिशा के लिए ये R से R कट जाएगा, आपका दिशा भी निकल जाएगी, R² भी आपका हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा मित्रों। अब चलते हैं आपको लेके क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 कहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, इसका मात्रक जानते हो E बराबर क्या होता है, E बराबर मित्रों होता है F/Q होता है क्या। अगर बताया जाए तो हम क्या हो, एकांक कूलाम पर एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वही होता है वैद्युत क्षेत्र होता है यार। मैंने क्या बोला, एकांक आवेश पर मान लो कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो एकांक आवेश पर जो वैद्युत बल लग रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। और मात्रक क्या, F का न्यूटन, Q का कूलाम बन जाता है। आगे आइए, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर नेगेटिव 3 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने क्या बोला, 8वें वाले में फिर से वही बात, E बराबर F/Q होता है। और F का मान क्या मित्रों आपके 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 है, और अपान Q का मान 2.25 है यार, आ नहीं जाएगा। दिक्कत इस बात की है, आप इसका करो कैलकुलेशन, आपके पास आएगा आंसर। और नहीं जानते तो मैं बताता हूं ना, इसको 100 गुणा कर लो, 150 हो जाएगा, बटा 225 हो जाएगा, गुना 10⁻³ बन जाएगा। ये न्यूटन पर कूलाम आएगा। अब इनको काटेंगे, ये 15 दहाई में और ये 15 हो जाएगा, फिर काटेंगे फिर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करना है इसको। एक बार और करता हूं भाई, 5 जा 5 3 जा, यानी कि क्या 2/3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। नेक्स्ट है 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। जानते हो, एक बात आपको पहले बता दो मैं, बिंदु आवेश से R दूरी पर, देखो मान लो बिंदु आवेश Q है, R दूरी पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे तीव्रता निकालनी है E एट पॉइंट P, तो क्या होता है कि Q अपान R² होता है यार। कोई बात नहीं, जो दिया लगा लो। वैद्युत क्षेत्र का मान दिया 450, चाहे न्यूटन पर कूलाम बोलो चाहे बोलो वोल्ट पर मीटर। और यहाँ पे K का मान 9 गुना 10⁻9 होता है कूलाम कांस्टेंट, और Q का मान क्या दिया है 5 गुना 10⁻⁻⁴ दिया है, अपान यहाँ पे आपका R² दिया है। कोई बात नहीं, 9 से कटेगा, 9 से आएगा 50 आ जाएगा नहीं जी, और यहाँ पे 5 से कटेगा, 5 से आएगा 10 हो जाएगा ना। और यहाँ पे जानते हो ये 10 बराबर, ये यहाँ पे क्या आएगा मित्रों 10⁻9, 10⁻⁻ का 10 आएगा, बटे R का स्क्वायर कट जाएगा, तो R का मान आएगा 1 मीटर। R का मान क्या आएगा बोलो 1 मीटर। अरे भाई R² का मान 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 आएगा ना। सवाल नंबर 9 भी लग गया। अब चलते हैं, लगाते हैं सवाल नंबर 10वां। लिखा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा। तो हम जानते क्या है, हम फिर से बोलते, आराम से सवाल को समझना आप लोग। कौन सा सवाल, 10वां नंबर सवाल है आपका। क्या होता है, E बराबर क्या होता है बोलो F/Q होता है, और दोनों का आवेश समान होता है मित्रों, है ना, दोनों का आवेश समान होता है, और वैद्युत क्षेत्र भी समान दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो E बराबर क्या बन जाएगा, F बराबर ma अपान Q बन जाएगा। एक बात करें ना, तो A बराबर क्या आएगा, EQ अपान m, क्या आएगा EQ अपान m। E समान है दोनों का, Q समान दोनों का, एक प्लस का माइनस का, जिनका मास ज्यादा होगा उनका E का मान घट जाएगा, त्वरण का मान। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, उनका ये घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास उससे लगभग 1 लाख गुना कम होता है, जिसका मास कम उसका ए ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो ए होगा ना वो ज्यादा होगा मित्रों। अगला है अनंत विस्तार की आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये मान लो अनंत विस्तार का चादर है,
यहाँ पे कोई आवेश है, इनके बगल में आपको निकाला ई का मान, ई का मान क्या सिग्मा अपान क्या 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, एकांक मतलब एकांक एरिया में जो आपके आवेश है आप मात्रा है वही सिग्मा है। एक प्लेट है यहाँ पे ना, तो सिग्मा अपान क्या बन जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। अगर नहीं याद है तो जम के पढ़ो, जम के पढ़ने से ना बहुत मजा आता है यार। तो बच्चों 12वां वाला है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर रखे हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 17.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है सर। देखो भाई, एक प्लेट मान लो प्लस का है तो अगला वाला क्या होगा बोलो, माइनस का होगा। तो इसके बाहर जो तीव्रता बनेगी ना, इन प्लेटों के बाहर तीव्रता 0 होती है। क्यों 0 होती है जानते हो? अब देखो ये निगेटिव वाला है, तीव्रता इसकी ओर आएगा, ये पॉजिटिव वाला है उधर जाएगा। दोनों पर आवेशों का परिमाण समान है तो हाई वाला मान लो बन जाएगा माइनस का और ये प्लस का, तो ओवरऑल 0 ही तो आएगा। लेकिन अंदर वाले पॉइंट पर मित्रों का होगा कि प्लस वाले से ही दूर जाएगा, नेगेटिव वाले की ओर जाएगा। तो ई का मान क्या होता है, ई बराबर होता है इस वाले के नाते सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके नाते यहाँ क्या बनेगा वही बनेगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कट पिट करेंगे तो सिग्मा अपान क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। और जानते हो ये क्या है, ये सिग्मा का मान है। क्यों, कूलम पर मीटर का स्क्वायर दिया है ना, तो हम क्या बोलेंगे ई बराबर क्या 17.7 गुणे 10 पे घात -22, और इसका मान कितना होता है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 आएगा। इनको आप गुणा भाग करेंगे ना तो लगभग हमको लगता है ये 2 आ जाएगा। नहीं जी, 2 तो आ ही जाएगा लगभग क्या मित्रों। और यहाँ पे देखो ये 12 ऊपर जाएगा, बनेगा प्लस का बन जाएगा, तो ई बराबर क्या बन जाएगा लगभग 2 गुना, और ये प्लस का 12 बन जाएगा तो बन जाएगा 10 पे घात -10 क्या न्यूटन माइनस रहेगा माइनस पर कूलम, या वोल्ट मीटर बोलेंगे मित्रों इसको, ठीक है ना। तो ये वाला भी हमारा सवाल लग गया, इसको आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बोलना मत कि तुम हटे नहीं हो सर। यहाँ देखो आते हैं अगले वाले पे, सवाल नंबर 13वां कहता है मित्रों कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। अरे भाई ये कौन पूछता है यार, फाई बराबर क्या होता है ई डॉट ए होता है, ही ना होता है, यानी क्या होता है ई डॉट ए, आप मतलब आप लिखेंगे वेक्टर ई लगा दो यहाँ पे, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा हो जाएगा आपका। देखो वैद्युत क्षेत्र और फ्लक्स वाले में क्या निकल गया, बोलो संबंध आपका निकल गया। अब चलते हैं अगले वाले पे, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमी सूत्र निकालना है। तो मात्रक निकालने के लिए क्या हो जाएगा मित्रों, ये देखो होता है, इसका होता है आपका न्यूटन पर कूलम होता है, मीटर एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बन जाएगा। और विमी सूत्र पूछ रहा है ना, तो कोई बात नहीं यार, ई बराबर क्या होता है बोलो, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू होता है, और गुण एरिया है एफ का क्या होता है ML/T-2 होता है, और क्यू बराबर आई टी, तो ए और टी हो जाएगा एम्पियर टाइम, और यहाँ पे एरिया है मित्रों तो क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर बन जाएगा। कुल ले देके क्या आएगा, ये देखो एम आएगा, L3 आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो T-3 आएगा, और A-1 आएगा मित्रों, है ना जी। ये आपका हो जाएगा क्या, विमी सूत्र बन जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, बाकी सब मेरा और आपका मेहनत है सर। अब यहाँ देखो अगला सवाल क्या दिया है, अगला दिया है मित्रों जानते हो क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई का मान दिया है, न वोल्ट पर मीटर है, में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए बराबर 8 जे कैप रहेगा, ऊपर मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स वाली गणना करनी है। ऊपर फार्मूला लेके आए हो, दोनों वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लगाना है। वेक्टर ई का मान क्या है 2i कैप -3, अरे माइनस से प्लस है -4 के कैप, और डॉट क्या है मित्रों, ये आपका है 8 जे कैप, है ना। कोई बात नहीं यार, आपको मालूम होना चाहिए आई वाले गुणा आई वाले में कोई ना है 0 आएगा, जे वाले का जे में 8 3 24 हो जाएगा ना, और के वाले का के में कोई है ना 0, यानी कि आपका आएगा 24, और क्या इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बनता है ना जी। ये आपका आएगा 24, इसका वाला आंसर क्या आएगा बोलो, जो सवाल नंबर 15 का आंसर है वो आएगा आपका 24। कई साल आ चुका है, और यहाँ पे हमने सन भी लिख दिया कब कब सवाल आए हुए हैं, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे और आपका पढ़ने का मन करे। कई बार सवाल पूछा तो हो सकता है इस बार भी हो जा सकता है यार, हर साल जब पूछ रहा इस साल भी
उस टाइप का आएगा, यही ना होगा। यहाँ देखो सवाल नंबर 15 हो गया है। 16 पे आते हैं मित्रों। 16 वाला क्या बोलता है, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, देखो भैया ये घन है, घन ऐसे बनता है आपका ना जी, ये देखो ये आपका घन है और इसके केंद्र पर बोलता है ना एक आवेश है, केंद्र में है आवेश, 1 कूलाम आवेश रखा है, 1 कूलाम का आवेश है। और तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना करो। टोटल फ्लक्स क्या होता है भाई साहब, टोटल फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड अपॉन क्या एफ नॉट होता है। सबसे 6 से घन के होते हैं, 6 फलक होते हैं घन के। अरे भाई यही तो घन आपका बनेगा, 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 5 6 फलक इसके हैं साइड वाले में, और सेंटर पे रखा हुआ है तो 1 फलक से निकालना है ना जी। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, हाँ तो घन की किसी फलक से, तो 6 से है तो 1 से कितना आएगा, 1 फलक वाला आपका आएगा, 6 से भाग कर दो यार, क्यू इनसाइड बटे 6 एफ नॉट बन जाएगा। क्यू का मान 1 दिया है, 1 कूलाम, 6 गुणे इसका मान 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 पे घाते -12, और आपका फ्लक्स निकालना है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, एक गुणा भाग आपका काम। और जानते इनको ऊपर कर दो, घात बदल जाएगी, यानी कि 10 पे घात 10⁻² आ जाएगा। ये सवाल नंबर आपका 16 हो गया मित्रों। सवाल नंबर अगर 17 पे आया जाए, 17 वाला सवाल क्या बोलता है, 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 mm दूरी पर रखे हैं, कोई बात नहीं यार। बोलता है 17 नंबर, 1 माइक्रो कूलाम का ए प्लस वाला है और 1 माइक्रो कूलाम का ए माइनस वाला है, 2 mm पे रखा गया है। तो क्या बोलता है, तो इनके द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। वेक्टर P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। Q का मान दिया 1 गुणे 10 पे घाते -6 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम में 1 गुना 10 पे घात -6 कूलाम होता है। और 2L क्या टोटल बीच की दूरी है मित्रों, अब ये नहीं कि 2 गुणे L का मान लगा, तो टोटल बीच की दूरी होती है, तो 2 mm माने क्या 2 गुना 10 पे घाते -3 आएगा मीटर, तो ये आपका आ जाएगा 2 गुना 10 पे घात -9, और Q का कूलाम, L का मीटर, कूलाम मीटर बन जाएगा। दिशा कहां से कहां होती है, माइनस से प्लस की होती है मित्रों। अब यहां पे आइए, अगले वाले में लिखा है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय को गणितीय रूप में लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है ना फाई बराबर, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहाँ पे क्या बताना है, क्यू इनसाइड क्या है, उस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश है, आवेशों का बीजगणितीय योग कर सकते हो, प्लस माइनस लेकर के जो भी टोटल आता है, अपान एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये आपके निर्वात की वैद्युशीलता है, जिसका मान 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -12 कूलाम स्क्वायर, और क्या मीटर, इसका मात्रा क्या होता है भाई, निकालना पड़ेगा क्या, F बराबर बोलो क्या होता है कि Q1 Q2 अपान क्या R स्क्वायर, यहाँ पे आएगा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है मित्रों। अब यहाँ पे आइए, ये तो हो गया आपका। अब चलते हैं सवाल नंबर मित्रों 19 पर यार। सवाल नंबर 19 क्या कहता है मित्रों, देखो यहाँ पर एक आठ त्रिज्या वाले क्यू आवेश से आवेशित धातु की खोखले गोले के केंद्र से, ये धातु का कोई मान लो खोखला गोला है सर, है ना जी, कोई बात नहीं यार, केंद्र यहाँ है और त्रिज्या R है, और जो स्मॉल r आपको दिया है ना इनसे बड़ा है, यहाँ कहीं स्मॉल r है ना जी, तो R से आपके बड़ा हो गया। दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखना है, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या कि, और जो आपके आवेश Q है, एक आठ त्रिज्या वाले क्यू आवेश से आवेशित धातु के खोखले, इनका जो आवेश टोटल क्यू है, तो आपको मालूम चलना चाहिए गोले पर जो आवेश दिया है ना ऐसा बिहेव करता है जैसे सेंटर पर हो, तो बन जाएगा के क्यू अपान क्या स्मॉल r बन जाएगा आपका मित्रों विभव का मान। और अगर अंदर कहीं पॉइंट पे होता तो यहाँ पे खाली त्रिज्या का मान रखना पड़ता, बाहर होने नाते आपको स्मॉल r का मान रखना पड़ा है। अगला दिया है गॉस का प्रमेय क्या, तो ये पीछे लिख के आए हो यार कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो मतलब कि कुल फ्लक्स होता है ना, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है बोलो, कुल आवेश का
एप्सिलॉन नॉट गुना होता है इनसाइड, यहाँ पे इनका मतलब है मित्रों। आगे लिखा है आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमी सूत्र बताना भैया। अब जानते हो वही वाली कहानी है, वही हम पीछे बताना चाह रहे थे आपको। जानते हो क्या होता है, यहाँ देखो फार्मूला होता है F बराबर के कूलाम साफ करने में ही तो है ना जी, आर स्क्वायर होता है और F बराबर के का मान क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर होता है मित्रों। और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दो यार, तो क्या बनेगा, इसका तो कोई डीएफ बनेगा नहीं, बीमी सूत्र बनेगा नहीं। Q1 का 80 होता है, ये अभी Q2 का भी 80 हो जाएगा। अरे भाई Q बराबर IT, तो I माने एम्पियर, E हो जाएगा, T टाइम बन जाएगा अपान F का F नीचे आएगा तो M LT-2 बन जाएगा, R का L2 बन जाएगा मित्रों, है कि ना है। तो ये आपका टोटल क्या आएगा जानते हो, यम आएगा -1 और यहाँ पे ए आएगा 2 आएगा और यम ये LT लगा दो ना 1 2 3 4 8 पर माइनस यार, है कि ना है, फालतू चाहे नहीं 8 पर लगा दो माइनस, क्योंकि देखो L3 आएगा ऊपर जाएगा -3 बन जाएगा और देखो T और T यहाँ पे क्या T+2 नीचे वाला -2 ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा, T पावर 4 बन जाएगा यार। पावर नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं M-1 A2 L-3 T4। तो मित्रों अब चलते हैं अगले वाले सवाल पर, देखते हैं क्या बोलता है। तो अगला वाला सवाल आपका है एक चालक पर 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। कोई चालक है मित्रों, मान लो कोई चालक है, इसमें आवेश जो है ना वो धनात्मक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन गुजर चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। तो बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों वाली कमी है। तो Q बराबर क्या होता है बोलो, नहीं होता है, Q का मान क्या दिया है 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -18 कूलाम और 8 और E का मान क्या 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -19 होता है। तो N बराबर क्या आएगा 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -18 अपान क्या 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 19 नेगेटिव का। अगर ये देखा जाए तो 24 बटा आएगा 16 और गुणे ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा 10 लगा लो, 240 बटे 16 आएगा ना, तो 16 एक्कन्नम 16 16 पचे 80 यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तब इतना वाला प्लस का आवेश बना, मतलब कि 15 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 15 बोलो चाहे जा चुके हैं चाहे क्या बोलेंगे 15 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा है। अब यहाँ पर मित्रों सवाल नंबर 23 क्या बोलता है यार, सवाल नंबर 23 बोलता है ना कि 7N14 ऐसे लिखा है यहाँ पे 7N14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। अरे भाई 7 प्रोटॉन है इनके अंदर, तो Q बराबर नहीं लगा देंगे, N का मान 7, E का मान 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -19, तो 16 से 112 होता है, 11.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -19 कूलाम। तो मित्रों हमने खत्म कर लिया पहला वाला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र वाला, और जानते हो ना भूलना नहीं है, अपना हौसला बरकरार रखना है, जीतने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। और हाँ आपको मालूम है ना अपना जो भाग्य का दरवाजा है ना खुद ही खोलना पड़ता है, कर्म करोगे जीतोगे तभी तो मम्मी का पापा का बाबा का दादा का मामा का मामी का नाना का नानी का सबका नाम रोशन करके लाओगे यार। और हाँ बुलंदियों पर जाने के लिए रातें कुर्बान करनी पड़ती है किताबों के साथ कॉपियों के साथ। तो ये वाला पार्ट होता है खत्म। अब आपको हम लेके चलेंगे वैद्युत विभव वाले पार्ट पे, जो कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है, स्थिर वैद्युतिकी वाला ही पार्ट है, लेकिन आप पढ़ेंगे वैद्युत विभव व धारिता, और चैप्टर नंबर बेटा आपका 2 है, लेकिन यूनिट सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ही है, लेकिन आपको जीतना है तो पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के पढ़िए। और हाँ इतना बोलता हूं सुन भी लो, आराम भी कर लो, अगला वाला पार्ट शुरू होने जा रहा है, जहां पे पहला वाला सवाल क्या है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा, कई बार एग्जाम में आ चुका होता है, यहाँ पे एक बार लिखा गया है वैद्युत वाले विभव की परिभाषा क्या होती है मित्रों। अगर आपको बता दिया है ना तो मैं बताता हूं आपको ये क्या होता है, W बराबर होता है V अपान क्या
मतलब ये W बराबर नहीं होता है, ये होता है V बराबर होता है W/Q होता ना भाई। ये क्या होता है V बराबर क्या W/Q, यानी कि ऐसे बोलते हैं एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के, अरे Q का मान एक पकड़ लो ना, तो क्या आएगा V बराबर W नहीं आ जाएगा। बोलते हैं एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है वही जो कार्य है ना उस वाले पॉइंट पर बन जाता है विभव। इसका पूछा है मात्रक ना विमा पूछा है मित्रों ना, तो V बराबर क्या W/Q होता है। तो W का क्या होता है, W का होता है वर्क है ना M/L2 T-2 होता है। Q का AT बन जाएगा, IT से पीछे पढ़ के आ रहे हो तो ये बन जाएगा M और A-1 और L2 बन जाएगा T-3 बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा पहले वाले का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, माइंड में नोट कर लो। अगला वाला कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए, मतलब वही वाला फिर वही काम है यार। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो मैंने बोला ना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने क्या, एक इलेक्ट्रॉन अब बोले क्या एक वोल्ट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने में जो काम करना पड़ता है वही होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा होती है। आपको जूल में लेके आना है कोई बात नहीं यार, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम और वोल्ट मिल जाएगा, ये बन जाएगा आपका जूल। तो ये बन जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। अगला वाला है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना तो 10 पावर क्या बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। और जानते हो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना जूल होता है, तो 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 बन जाएगा। ये जूल आ गया, आप गुणा करेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई ये आएगा 10 पावर -19 प्लस का 6 क्या आएगा -13 जूल आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा मित्रों। ये हो गया सवाल नंबर तीसरा, खत्म होता है। और मेगा मतलब क्या 10/6 होता है, गुणा कर लेंगे काम बन जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर मित्रों। 4 बोलता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को एक कूलम आवेश उत्पन्न, मतलब एक कूलम उत्पन्न विभव, मतलब एक कूलम का आवेश दिया जा रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि उत्पन्न विभव का गणना करो। V बराबर क्या होता है KQ/R होता है मित्रों। तो K का मान 9 गुणा, ये आपका सवाल नंबर 4 10⁻9 कूलम कांस्टेंट है, और Q का मान क्या दिया बोलो 1 कूलम, और KQ/R का मान क्या 1 सेंटीमीटर माने क्या 10⁻2 मीटर बन जाएगा। तो ये आपका आएगा, जानते हो क्या, ये आपका आएगा 9 और गुणे क्या ऊपर जाएगा 10⁻11 और विभव तो वोल्ट आएगा आपका मित्रों। आगे कह रहा है मतलब देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, पृष्ठ पर पूछ रहा है ना, तो पृष्ठ पर तो यही आएगा R दूरी पर है ना। मैं सवाल आगे लगा दिया यार, कोई बात नहीं। अगला लिखा है एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है, प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 5वां मित्रों, आप जानते हो ना मैंने अभी आपको बताया V बराबर क्या होता है W/Q होता है, डेल्टा V होता है वास्तव में। बोलता है 500 वोल्ट से, मतलब कि 500 वोल्ट से ढकेला जा रहा है, तो W बराबर क्या, W नहीं दिया है, और Q यानी कि बेटा प्रोटॉन का जो आपका Q का मान होता है ये होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 होता है, कोई बात नहीं सर। तो W का मान क्या आएगा, तो W का मान आएगा बेटा आपका 16 पंजे 80, ये आएगा आपका 8 80 और 2 0, एक पर डेसिमल कट जाएगा 10⁻⁻19 जूल आएगा। अगर और काम किया जाएगा तो W का मान क्या आएगा 80 गुणा 10⁻18 जूल आएगा। और W जो काम किए हो उसी काम से इसके अंदर वेग आएगा, और वही काम क्या बन जाएगी गतिज ऊर्जा बन जाएगी। वो क्या होती है 12 mv², 80 गुना 10⁻⁻18। अब इसका जानते हो V² बराबर क्या बन जाएगा 80 गुना 160 गुणे क्या 10⁻⁻18 बन जाएगा अपान यम इसका कितना होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 बन जाएगा। आप कट करेंगे ना तो लगभग ये 16 काट दो यार, जानते हो कितना आएगा, ये लगभग आ जाएगा 100 लगभग आएगा। ठीक है, कहानी ऊपर 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1.67 इनमें बहुत डिफरेंस
डिफरेंस नहीं है यार। तो जानते हो ये आएगा 100 गुना 10 पे घात माइनस का 18 प्लस का 27 कितना होता है 98 होता है ना जी, 10 पे घात 9 बन जाएगा, लगभग यही आएगा ना। तो आप आगे करेंगे तो कुल आएगा v स्क्वायर का मान जो आएगा वो 10 पे घात 11 आएगा। तो v का मान क्या मतलब कि आएगा 10 पे घात 5 कर्णिम 10 मीटर पर सेकेंड, जो भी गुणा भाग करने पर आएगा, क्योंकि उधर जाएगा पूरा रूट लग जाएगा। तो 10 पे घात 10 वाला 5 बाहर निकाल देगा, कर्णिम 10 बच जाएगा आपका। ये हो गया सवाल नंबर आपका मित्रों 5वां हो गया। अब चलते हैं लेके सवाल नंबर 6वां पे, आपको आप इसका ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट तो समझ लो, जहां पे ना आए कमेंट बॉक्स में बोल दो। और हाँ, वीडियो को लाइक करते चलो मित्रों, क्योंकि मैंने कभी लाइक के बारे में बोला नहीं, लेकिन मैं जानता हूं जहां जब तक आपको बोला ना जाए ना, आप कुछ करते बढ़ते नहीं हो तो कर दो उसको यार, कम से कम आगे जाना है तुमको भी, मैं को भी आगे जाना है ना। और खराब पढ़ाओ तो बताना, अच्छा पढ़ाओ तो बताना। सवाल नंबर 6 मित्रों आपका, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट का है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुना 10 पे घात -5 कूलम आवेश ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। डेल्टा V बराबर W/Q हो गया, और डेल्टा V विभवांतर दिया है ना 50 वोल्ट का, W का मान नहीं दिया है, और Q का मान क्या बताइए 2 गुना 10 पे घात क्या -5। तो W का मान क्या आएगा, W का मान 50 दूनी 100 गुना 10 पे घात -5, तो W का मान क्या आएगा 10 पे घात -3 जूल आएगा। ये हमारा बन गया आंसर। तो सवाल नंबर 6 लग गया, वही तो पढ़ के आए हो पहला वाला फार्मूला, इसीलिए वही दिया गया लगता है क्या। सवाल नंबर 7 पे आते हैं मित्रों। 7 बोलता है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। तो मैं आपको बताता हूं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान समान हो। वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक पॉइंट पर विभव का मान समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। अब देखो बच्चा अगला वाला सवाल क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव सतह की लंबवत होती हैं। अरे भाई समविभव पृष्ठ पर किया गया काम W बराबर 0 होता है ना, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर डेल्टा V इंटू Q होता है। और जानते हो और क्या होता है FS cos थीटा होता है। जब ये देखो ये वास्तव में 0 आएगा, अरे भाई समविभव पृष्ठ के हर पॉइंट पर विभव का मान समान होता है, तो विभवांतर 0 आएगा, पूरा 0 लाना है। तो पूरा 0 कब आएगा, जब cos 90 आएगा तभी तो आएगा यार। तो साफ साफ बात है, क्योंकि किया गया काम 0 तभी होगा जब वैद्युत बल और विस्थापन, वैद्युत बल कह रहा है भैया हम ऊपर जाएंगे, विस्थापन का हम आगे जाएंगे, है ना जी। तो बताओ वैद्युत बल विस्थापन के बीच लगने वाला जो बनने वाला कोण 90 नहीं आ जाएगा। अरे भाई यहाँ पकड़ो ना, अगर ये 0 आ रहा है तो इनको 0 करने के थीटा को 90 होना पड़ेगा। अब आगे आइए, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। ये क्या होता है यार, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखनी मित्रों। तो आपने पढ़ा है Q प्रोपोर्शनल टू V पढ़ा होगा मित्रों। क्या पढ़ा है 9वें वाले में, Q प्रोपोर्शनल टू V पढ़ा है। तो Q बराबर क्या CV बन जाएगा, तो C बराबर क्या Q/V बन जाएगा ना जी। तो हम क्या बोलेंगे, मतलब कि प्लेटों पर दिया गया आवेश और उनके बीच विभवांतर बन रहा है। प्लेटों पर दिया गया आवेश, प्लेटों पर दिया गया आवेश एक पर हालांकि प्लस का होता है, पर होता माइनस का, और उनके बीच विभवांतर बन रहा है, उन्हीं के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र की धारिता बोलते हैं मित्रों। ये हो गया सवाल हमारा 9वां नंबर खत्म। अब चलते हैं आगे लेकर के आपको। सवाल नंबर 10वां बोलता है किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। अरे भाई ये बढ़िया सवाल है ना। ये मान लो कोई परावैद्युत पदार्थ है मित्रों, यहाँ पे क्या होता है, जब आप वैद्युत क्षेत्र बाहर से गुजारेंगे इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, कौन से वाले, प्लस वाले और माइनस वाले, एक सेपरेट दूरी बनाते हैं। यहाँ बन जाता है माइनस और यहाँ क्या बन जाता है बोलो, प्लस बन जाता है, और ये बन जाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या बन जाते हैं बोलो, वैद्युत द्विध्रुव बन जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं क्या, वैद्युत ध्रुवण बोलते हैं। क्या मैंने बोला, अगर कोई वैद्युत पदार्थ है मित्रों, जैसे माइका हो गया, ग्लास हो गया, अगर आप मतलब कि बाहर तो वैद्युत क्षेत्र देंगे ना, तो जो इनके प्लस वाले और जो इनके नेगेटिव वाले हैं वो कुछ दूरी बना लेंगे और ये डाइपोल की जैसे बिहेव करेंगे। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत ध्रुवण बोलते हैं मित्रों। अगला लिखा है संधारित्रों में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है, या वही सवाल दूसरे भाषा में लिखा गया है, अभी तो पढ़ के आए हो। C बराबर QIV होता है। मैं आपको बता दूं ना, जैसे मान लीजिए आपका प्लेट है,
ये प्लस है और ये क्या बोलो माइनस है। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई लगा दो परावर्तित पदार्थ लगा दो ना, तो क्या होता है इनके अपोजिट में एक बनता है क्षेत्र। पहले क्षेत्र ये वाला बन रहा था बार बार, तो यहाँ पे उल्टा बनेगा, यहाँ पे होता है प्लस, ये निगेटिव वाला प्लस को बुलाता है, प्लस वाला को बुलाता है माइनस को। अब देखो एक क्षेत्र यहां बन गया, नेट जो नेट क्षेत्र है, जो ई नेट है वास्तव में घट गया, और जब ई नेट क्षेत्र घट जाता है, विभव का मान घट जाता है, और विभव का मान घट जाता है ना, तो आपके कुधारिता का मान क्या होता है बोलो, बढ़ जाता है मित्रों। तो यहाँ पे देखो भाई अगला वाला सवाल क्या है, अगला वाला सवाल बताता हूं आगे। परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, मतलब जब तक ये वैद्युत क्षेत्र दिए गए वैद्युत क्षेत्र को सहन कर रहा है, 10वें वाले में आ जाओ वही मिलाते हैं इसको। जब तक ये दिए गए वैद्युत क्षेत्र को सहन करके अपने आप को बढ़िया बना ले रहा है, वही इसका सामर्थ्य होता है। और जिस वाले विभवांतर पर ये टूट के अलग हो जाएंगे वो होता है भंजक विभवांतर। जब तक ये सह ले रहा है, जब तक टूट नहीं रहा है, तब तक क्या हो जाएगा, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाएगा। और जिस विभवांतर पे टूट के अलग हो जाएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, भंजक वाला विभवांतर बोलेंगे, क्योंकि क्षेत्र बनाएंगे तो विभव तो ऑटोमेटिक बनेगा। सर अब चलते हैं आपको लेकर के सवाल नंबर 13 पर। सवाल नंबर 13 क्या कहता है मित्रों, चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की धारिता की गणना करनी यार। और यहाँ पे चित्र में बना नहीं पाया यहाँ पे मित्रों, लेकिन चित्र हमारे सामने आंखों के आने वाला है, और चित्र आपका दिया है कुछ ऐसा वाला 5, 10, 3। यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया है, एक ऐसे बनाया है ऐसे, और यहाँ पे एक मिनट ऐसे बनाया है ना जी, ऐसे ये ऐसे और ऐसे, और ये बात यहाँ जोड़ा भी है शायद, तो यहाँ पे जोड़ा भी गया है, जोड़ा नहीं गया है यार, गलती बन गया, फोटो ही पूरा ये ऐसे बना है। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे है, और उसके बाद से दिया है आपको यहाँ पर यहाँ एक पॉइंट दिया है, और यहाँ दिया है, कोई बात नहीं सर। और जानते हो ये दिया है आपका 5, 10, 3, ये आपका 5 माइक्रोफैराड है और 10 माइक्रोफैराड है, और यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड है। तो इन दोनों का देखो, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, सी नेट का फार्मूला क्या होता है, दोनों का गुणनफल बटे क्या, दोनों का योगफल, ठीक है ना, दोनों का गुणनफल, दोनों का योगफल। ये माइक्रोफैराड में भी आएगा, इनको आप चालू कर लेंगे तो आएगा 50/15 माइक्रोफैराड, और 50/15 के साथ ही समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में साफ साफ जोड़ना होता है, तो 50/15 माइक्रोफैराड और प्लस क्या 3 माइक्रोफैराड, दोनों जोड़ के जो लेके आ जाओगे वही आपका आंतर बन जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है, हाँ आपको पता होना चाहिए, प्रतिरोध में उल्टा हो जाता है, प्रतिरोध वाले में श्रेणी क्रम साफ साफ जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या श्रेणी क्रम में आपको 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 लगाना पड़ता है ना, और दो लोग के लिए दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल, और इनके साथ समांतर में है, लगा देंगे, साफ साफ जोड़ देंगे इसको मित्रों। अगला वाला कहता है 14वां सवाल मित्रों कि एक 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट हो जाता है, यानी कि विभवांतर का मान क्या दिया है, 100 से 200, यानी कि 200 - 100, यानी कि 100 वोल्ट पड़ा हुआ है वही। और जानते हो, और धारिता का मान दिया है 10 माइक्रोफैराड, और बोलता है ना उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो U बराबर क्या होता है, ½ CV का स्क्वायर। अब बेटा जब वोल्टेज का परिवर्तन निकाल लिए हो तो यहाँ घटाने से क्या मतलब बनता, घटा तो वही चुके हो उसको ना, तो ½ हो जाएगा, और C का मान क्या 10 माइक्रो, यानी कि 10 गुना 10 घाते -6 बन जाएगा, और V माने क्या होता है, वोल्ट कितना 100 × 100, 100 का स्क्वायर, जो भी गुणा भाग करोगे आपका जूल में आएगा आंसर, कोई दिक्कत है ही नहीं यार। तो कितना ऊर्जा में हुआ चेंजिंग, ये आपके सामने रखा हुआ है, क्या होता है U बराबर ½ C, डेल्टा भी होता है, घटा लेंगे, चाहे यहाँ घटाओ चाहे पहले घटा लो, या विभवांतर कितना हुआ है। अब चलते हैं मित्रों सवाल नंबर 15 पे, विभव प्रवणता की परिभाषा देनी है। अरे यार विभव प्रवणता क्या होता है जी, तो हम जानते हैं क्या है, E बराबर क्या -dV/dr, यानी कि दूरी परिवर्तन के साथ जो विभव का ऋणात्मक मान है ना, वही होता है वैद्युत क्षेत्र। बच्चा मैंने क्या बोला, सवाल नंबर 15 का आंसर, दूरी परिवर्तन के साथ जो विभव का ऋणात्मक मान होता है वही क्या होता है, वह उस वाले जगह पे वैद्युत क्षेत्र का मान होता है। आप इसको लिख देंगे, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन का जो ऋणात्मक मान होता है
वही उस जगह पे क्या होता है बोलो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है। अब आते हैं सवाल नंबर 16 पर मित्रों। सवाल नंबर 16 क्या बोलता है, 10 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी वैद्युत ऊर्जा है। तो अरे भाई 16 नंबर वही फिर से आ गया, U बराबर हाफ CV का स्क्वायर। तो आपको हाफ दिया है और C का मान क्या दिया बोलो 10 पिको फैराड। पिको माने क्या, 10 पे घात -12 यार फैराड, और गुणे 10 है ना, 10 गुणे लग जाएगा आगे 10 गुणा, और यहाँ पे 50 वोल्ट तो 50 का स्क्वायर कर लो, गुणा भाग तो मित्रों तुमको आता है यार, कितना हमसे गुणा भाग करवाओगे, गुणा भाग करो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो ना। तो अब देखो सवाल नंबर अगला क्या है, एक फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या, अरे भाई एक फैराडे लिखा है क्या, इसको एक फैराड। अब जानते हो, अब जानते हैं किसी गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर 4 पाई F इंटू R होता है। कोई बात नहीं, C का मान दिया 1 फैराड, इसका मान क्या होता है यार, तो हमको भी नहीं पता है क्या। आई देखो 1/4 पाई F0 कूलम्ब कांस्टेंट का मान होता है 9 गुना 10⁻9 होता है ना। तो अगर उल्टा कर देंगे ना तो ये बन जाएगा 1/9 गुना 10⁻9 गुणे R। तो R का मान लगभग जब यहाँ जाएगा गुणा करके ना तो R का मान क्या आएगा 9 गुना 10⁻9 मीटर। यानी कि बेटा अगर 9 गुना 10⁻9 मीटर त्रिज्या का आपके पास गोली संधारित्र है तो उसकी धारिता 1 फैराड आएगी। एक हाँ कहने का तात्पर्य है कि 1 फैराड धारिता बहुत बड़ी धारिता होती है, यानी कि अर्थ से बड़ा गोला आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए गोली संधारित्र को कोई खरीदता नहीं है ना कोई बनाता है इसको है मित्रों। अगला है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर आपको बताना विभव का फार्मूला। तो अक्षीय माने क्या, पहले जानो द्विध्रुव क्या होता है, मतलब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, 2l दूरी मानते हैं, तो इस सिस्टम का नाम क्या है बोलो द्विध्रुव होता है। और इसकी अच्छी वाली कंडीशन यानी कि क्या, इधर कहीं आपको बताना विभव का मान मान लो पॉइंट P है तो हम बोलेंगे V एट पॉइंट P बराबर क्या KP बटे R का स्क्वायर, जहां पे K क्या है कूलम्ब कांस्टेंट है और P क्या है मित्रों आपका P बराबर Q इंटू 2l होता है। और जानते हो इसका मतलब क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और R स्क्वायर माने क्या दूरी सेंटर से पकड़ना होता है, यानी कि R का स्क्वायर हो जाएगा और ये आएगा वोल्ट में आपका आएगा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर मित्रों 18 भी लग गया। अब चलते हैं देखते हैं क्या आगे वाले सवाल में है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं ना तो आगे वाले में कुछ ना है यार, यानी कि सवाल नंबर 18 हमने खत्म कर लिया है और कहा जाए ना लगभग हमने 50 सवालों को भी टच कर लिया है मित्रों। और जानते हो दोनों में से इससे ज्यादा ना बाहर कुछ आने वाला नहीं है। इत्मीनान से सहूलियत से दिमाग को शांत करके सबका नाम रोशन करने के लिए, अपनी प्रभुसत्ता आने अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नहीं तो तकलीफें बढ़ेंगी, तकलीफ बढ़ेगी तो और बढ़ेगी, क्योंकि एग्जाम और निकट आने वाला है, निकट ही तो आता जा रहा है। 22 फरवरी से आपका पेपर है, आपको जंग को जीतना है तो लड़ना पड़ेगा और जो लड़ता है वही मैदान मार के ले जाता है। तो मिलते हैं ऐसे अगले वाले वीडियो में, बनाएंगे कौन सा वाला जहां पे आवेश चलेंगे, गतिमान आवेश वाला, धारा वाले पार्ट का 1 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला, सब आएगा। लेकिन आप वीडियो में बने रहेंगे तब बहुत मजा आएगा और आप ढेर सारा प्यार हमको भी दें जैसे हम आपको बांट रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।